अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अदनान साइंस एकेडमी। और ये बेसिक मैथ सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स मीन आपको ऐसे प्रॉब्लम आ जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इस तरह के प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं कि जिस तरह यहाँ पे आपको कंप्लीटली एक स्टेटमेंट नजर आ रही है, तो इस तरह के प्रॉब्लम को आप किस तरह हैंडल करेंगे, आज हम ये डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको कहा गया है कि मायरा इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ज़ैनब। मायरा की एज वो क्या है, वो 3 टाइम्स ज़ैनब की एज से ज्यादा है। 5 years from now, 5 years from now का मतलब है कि 5 साल बाद। 5 साल बाद क्या होगा, मायरा विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ज़ैनब। मायरा की एज ज़ैनब से ट्वाइस होगी, दुगना होगी। हाउ ओल्ड इज ज़ैनब, तो आप ये बताएं कि ज़ैनब की एज इस वक्त क्या है। तो ये एक स्टेटमेंट आपको गिवन है और आज मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह के प्रॉब्लम को आप किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना होगा, आपको 2 डिफरेंट पर्संस गिवन है, मायरा और ज़ैनब। तो लेट्स से अगर मायरा के एज को मैं m से रिप्रेजेंट करूं और ज़ैनब के एज को मैं z से रिप्रेजेंट करूं, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को मैं किस तरह इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकता हूं। देखिए मायरा m, जिसको मैंने m कहा, m इसका मतलब क्या होता है, इसमें इसका मतलब इक्वल टू होता है। मायरा इज इक्वल टू 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब क्या है कि दिस 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ज़ैनब। और ज़ैनब को मैंने क्या कहा, z कहा। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। मायरा इज मीन इक्वल टू 3 टाइम्स, सो 3 एज ओल्ड एज ज़ैनब, ज़ैनब को मैंने z कहा। तो ये आपका एक फर्स्ट इक्वेशन बन जाता है। इसके बाद आपको क्या कहा गया है कि 5 years from now, 5 साल बाद। तो मायरा की एज को मैंने m कहा, ज़ैनब को मैंने z कहा। तो 5 साल बाद क्या होगा, इसकी एज होगी m plus 5 और ज़ैनब की एज क्या होगी, z plus 5। इन दोनों की एज होगी। अब इस स्टेटमेंट को देखिए, मायरा विल बी, तो मायरा की क्या एज है, m plus 5। विल बी, इज या विल बी, दोनों का मतलब क्या होता है, इक्वल टू। मायरा विल बी इक्वल टू ट्वाइस, तो ट्वाइस का मतलब क्या है, 2 टाइम्स एज और एज ज़ैनब। अब ज़ैनब की एज क्या है, z plus 5, तो मैं इसको क्या कहूंगा, z plus 5। ये हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई। अब ये 2 इक्वेशन है और इसी इक्वेशन की मदद से हम आसानी के साथ इन दोनों के एज को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे जो मुश्किल काम है वो इक्वेशन निकालना है। अब आपके पास इक्वेशन आ गया, m plus 5 is equal to 2 multiplied by z, 2z, 2 multiplied by 5, 10। तो अब आप देखिए m किसके बराबर है, 3z के बराबर है। तो यहां पे इस इक्वेशन में मैं m की जगह 3z लिख सकता हूं। 3z plus 5 is 2z plus 10, ठीक है। 2z को आप यहां पे ले आए तो 3z minus 2z is equal to 10 और 5 को उस साइड पे ले आए तो -5 बन जाएगा। 3 minus 2z, z is equal to 5। तो ये ज़ैनब की एज, ज़ैनब की एज क्या है, आपसे क्या कहा गया है, how old is ज़ैनब। तो ज़ैनब की एज क्या है, वो 5 years। अगर इसकी वजह आपसे ये कहा गया होता कि how old is मायरा, तो फिर आपका जवाब क्या होता। अब ज़ैनब की एज तो आपने फाइंड की कि 5 years है, तो मायरा की एज क्या है, m is equal to 3z, as z is equal to 5, so Myra is equal to 3 multiplied by 5, Myra is equal to 15। तो मायरा की एज क्या है, 15 years है और ज़ैनब की एज क्या है, वो है 5 years। डियर स्टूडेंट्स, इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट बात ये कि आप जब आपके पास आंसर आ जाए तो अक्सर आप ये सोचते हैं कि आपका आंसर गलत है या ठीक है। तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। और वो किस तरह चेक कर सकते हैं, देखिए आपसे ये कहा गया है कि मायरा विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ज़ैनब, 5 साल बाद। इस वक्त ज़ैनब की एज क्या है, वो 5 years है। 5 साल बाद मायरा की एज ट्वाइस होगी ज़ैनब से। तो 5 साल, देखिए ये करंट एज है, दिस इज द करंट एज ऑफ ज़ैनब, दिस इज द करंट एज ऑफ मायरा। तो 5 साल बाद इसकी एज क्या होगी, आफ्टर 5 years ज़ैनब की एज क्या होगी, वो होगी 10 years। और मायरा की एज क्या होगी, मायरा की एज होगी 20 years। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मायरा की एज क्या है, वो ट्वाइस है एज ऑफ द ज़ैनब। तो इसलिए इस स्टेटमेंट में जो कहा गया है कि मायरा की एज ट्वाइस होगी ज़ैनब से,
तो यहाँ पे हमने देख लिया कि मायरा की एज वाकई 5 साल बाद क्या होगी, वो ट्वाइस होगी एज ऑफ द ज़ैनब। तो इसलिए हमारा आंसर ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये एक दूसरा वर्ड प्रॉब्लम है। आपसे कहा गया है कि सैम इज 6 years मोर देन ट्वाइस नेक्स्ट एज। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है कि सैम की जो एज है वो 6 years मोर देन ट्वाइस ऑफ नेक्स्ट एज है। ठीक है, 2 years ago, 2 साल पहले क्या था, सैम वाज 3 times as old as निक। सैम की एज निक से 3 times ज्यादा थी। How old was सैम? सैम की एज क्या होगी 2 years ago? अब नहीं, 2 साल पहले सैम की एज क्या थी? फर्स्ट लाइन गिवन है, उससे मैं एक इक्वेशन निकाल लेता हूं। और इससे मैं इक्वेशन किस तरह निकालूंगा, मैंने आपको फर्स्ट प्रॉब्लम में कहा कि 2 पर्सन्स आपको गिवन है, यहाँ पे भी 2 पर्सन्स आपको गिवन है, एक सैम है और एक निक है। तो सैम को मैं एस से रिप्रेजेंट करता हूँ, निक को मैं एन से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, तो अब इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में मैं किस तरह लिख सकता हूँ, देखिए सैम व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, सो एस, और एस का मतलब क्या है, इज इक्वल टू, एस इज इक्वल टू, अब यहां पे आप गौर करें 6 years more, 6 year more का मतलब क्या है कि 6 प्लस, अगर यहां पे 6 year लेस होता तो फिर क्या लिखता है 6 माइनस, तो 6 years more 6 प्लस ट्वाइस नेक एज, तो ट्वाइस ऑफ नेक एज का मतलब क्या है 2n, ट्वाइस ऑफ नेक एज। सैम की एज क्या है, सैम की एज 6 years मोर देन ट्वाइस ऑफ नेक एज। तो ये हमारे पास फर्स्ट लाइन से हमने ये फर्स्ट इक्वेशन निकाल लिया। अब आपको क्या कहा गया है कि 2 years ago, तो 2 years ago से ये s और n चेंज हो जाएगा। यहां पे मैं 2 years ago 2 साल पहले, तो 2 साल पहले क्या है s माइनस 2, ठीक है, और निक की एज क्या है n माइनस 2। अगर ये इस तरह होता कि आफ्टर 2 years 2 साल बाद क्या होगा, तो फिर हम क्या करते हैं s प्लस 2 और n प्लस 2 लिखते हैं। लेकिन 2 years ago 2 साल पहले, अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस वक्त अहमद है और उसकी एज लेट से 30 years है, तो 2 साल पहले इसकी एज क्या थी, वो 30 माइनस 2, आप उससे 2 माइनस करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि अहमद की एज 2 साल बाद क्या होगी, तो आप कहेंगे कि 30 प्लस 2 वो 32 होगी। 2 साल पहले क्या थी, वो 28 थी। तो इसीलिए जो हमने वेरिएबल असाइन किए थे s और n, उससे मैंने 2 माइनस कर दिया, क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट में है 2 years ago। अब आप दूसरी इक्वेशन निकालिए, सेम वाज का मतलब है कि s माइनस 2 इज इक्वल टू, जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस प्रॉब्लम में कहा कि s का मतलब भी इज इक्वल टू होता है, वाज का मतलब भी इज इक्वल टू होता है, विल का मतलब भी इज इक्वल टू होता है 3 टाइम्स, सो 3 टाइम्स एज ओल्ड एज निक, तो 3 टाइम निक की एज क्या है, वो n माइनस 2 है, तो n माइनस 2। ठीक है, तो अब आपने दो इक्वेशन निकाल लिए, अब आप आसानी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। और मैं इसको सॉल्व कर दूं, सो ये इस तरह होगा s माइनस 2 इज इक्वल टू 3n माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। ठीक है, अब s आपके पास किसके बराबर है, 6 प्लस 2n, तो इसकी ये वैल्यू आप यहां पे पुट करें, तो अगर मैं इसकी जगह क्या पुट करूं 6 प्लस 2n, तो यह आ जाएगा 6 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3n माइनस 6। ठीक है, तो 6 माइनस 2 क्या होगा, 4 होगा, सो 2n प्लस 4 इज इक्वल टू 3n माइनस 6। अच्छा, अब आप क्या करें, 2n को इस साइड पे ले आए और माइनस 6 को इस साइड पे ले आए, तो ये हो प्लस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 3n माइनस 2n, तो 3n माइनस 2n से क्या आएगा, n इज इक्वल टू 4 प्लस 6 10, तो निक की एज हमारे पास क्या है, वो 10 years है। लेकिन आपसे निक के एज के बारे में नहीं कहा गया है, आपसे सैम के एज के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको मैंने यूज भी किया कि s इज इक्वल टू 6 प्लस 2n, तो इसमें निक की एज आप पुट करें, तो s इज इक्वल टू 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय निक की एज क्या है 10 है, तो जब मैं पुट करूं तो s इज इक्वल टू 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 20, तो सेम की एज हमारे पास है 26। लेकिन ये करंट एज है, 26 इसकी करंट एज है। आपसे क्या कहा गया है, हाउ ओल्ड वाज सैम 2 years ago, 2 साल पहले इसकी एज क्या थी, सो सेम की एज क्या होगी 26 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 24। मे भी आपको इस तरह ऑप्शंस गिवन हो, आपको ये ऑप्शन गिवन हो कि ए ऑप्शन में आपके पास है 24, बी ऑप्शन में आपके पास है 26, सी ऑप्शन में आपके पास है 28 और डी ऑप्शन में आपके पास है 10। तो
आपसे क्या कहा गया कि सेम की एज आप फाइंड करें। आपने निक की फाइंड की और डायरेक्टली आप 10 पे क्लिक करें तो ये आपका आंसर गलत होगा। इसी तरह आपने 26 आंसर निकाल लिया और आप 26 को करेक्ट ऑप्शन कंसीडर करें तो तब भी आपका आंसर गलत होगा। तो आपने क्वेश्चन को कंप्लीटली सुनना है कि आपसे क्या कहा गया है कि सेम की एज क्या है, लेकिन 2 इयर्स एगो। सो 2 इयर्स एगो सेम की एज क्या है, वो 24 इयर्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो होगा 24 इयर्स। सो दिस वाज द वर्ड प्रॉब्लम अबाउट एजेस। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा।